ओम नमो गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। ओम आ, नमो गुरुदेव गुणवंत जी। मैं आपकी जो टॉक सुन रहा था और उसमें जो कुछ क्वेश्चन तो पार्टिसिपेट्स ने पहले ही पूछ लिए। तो जी जी। आपकी टॉक में से एक मेरे क्वेश्चन जो था, जो मुझे हमेशा एक आता है माइंड में कि अ, गुरु से हम जुड़े तो हैं, मतलब अ, जो आप प्रेम की बातें कर रहे हैं वो तो बहुत ही बड़ी चीज है। हम तो बस मतलब एक डिवोशन के तौर पे ही समझ लो जुड़े हुए हैं। हम्म। वी हम्म। फील कनेक्टेड टू हिम, आई फील कनेक्टेड टू हिम एज अ डेवोटी, एंड ट्राइंग माई बेस्ट टू डू व्हाट ही सेज। तो जो श्रद्धा की बात है, कई बार मतलब अप डाउन होता है, ऐसा फील होता है मुझे, जी। बट इट इज नेवर ब्रोकन। तो हम्म। तो ऑब्वियसली ये कहीं कमी मेरे में ही है। बट एट द सेम टाइम आई लुक फॉरवर्ड टू गुरुजी's व्हाट यू कॉल सानिध्य, जो मैंने कभी गुरु हम्म। को देखा नहीं जी। फिजिकली। हम्म। आई स्टिल फील स्ट्रांगली कनेक्टेड टू हिम। एंड क्या एट बात है। टाइम्स, हाँ, या आई मीन दादा गुरु से ज्यादा मुझे बड़े गुरु जी के साथ ही कनेक्शन फील होता है। क्या और बात। तो बट मुझे यही कई बार ऐसा होता है कि ये मतलब व्हाट इज द फ्यूचर अहेड, मतलब एक होता है ना एक एश्योरेंस, कोई साक्षात गुरु जी देते तो जैसे आप लोग मिले हैं, तो कहीं ना हम्म। कहीं वो माइंड में हमेशा रहता है कि वो होते और एक बार वो बोल देते कि हाँ, मतलब तू है मेरे साथ ही है बस। तो बिकॉज आई नेवर सीन हिम एंड स्टिल दैट थिंग दैट बॉदर्स मी समवेयर। तो बस आपसे पूछना था इसके बारे में, क्या हमें स्टैंड रखना चाहिए। अरे देखो यार, यू आर सो लकी ना कि आप उनसे नहीं भी मिले हो तो भी आप कनेक्टेड हो। ठीक है, कई बार तो कितने लोग हैं कि जो कितना समय साथ में बिताया है तो भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये तो उनकी इतनी दया है आपके ऊपर में, है कि नहीं। आप उतने पात्र हो कि वो कनेक्ट हो जाते हैं उनके साथ में। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो दो साधु बैठे थे तपस्या करते हुए। ठीक है, तो एक राह गुजर ने जब उनको बता दिया कि होगा करके, यार मतलब देखो, वेरी सिंपल थिंग है कि ये होना ही होना है। इसमें आप कभी दो राय मत रखो। ही इज देयर विथ यू। एंड बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं आप तो इस अध्यात्म की राह में भी। एज अ डिवोटी, आप अपने आप को डिवोटी बोलते हो। मैं तो हर डिवोटी को प्रेमी बोलता हूँ, है कि नहीं। बस हम मालिक से एक ही प्रार्थना करना है कि तेरी प्रेम के, तेरी दया के, तेरी कृपा के हम पात्र बने रहे। बस सारा मामला सुपात्र होने का है। एवरीथिंग। देखो, ये नेचर को, प्रकृति को, गुरु को, सबको सब चीजें देना है। और अगर वो हमारे पास नहीं है, अगर मेरे पास में गुरु का प्रेम नहीं है, मैं एग्जाम्पल की बात बोल रहा हूं, तो मैं उसके लायक नहीं। मतलब मैं उसका पात्र नहीं ना। कि मुझे मालूम नहीं है कैसे पात्र बनना है, तो व्हाट आई विल डू इज कि उसी से प्रार्थना करें कि भाई मुझे तू चाहिए और तू मुझे तेरे लायक बना ले। दैट इज वेरी सिंपल थिंग। मुझे तू चाहिए, तू मुझे तेरे लायक बना ले। बस ये प्रार्थना पकड़ के रखो आप, एंड यू विल फील दैट कि आप उसके लायक बन गए हो, एंड ही इज विथ यू ऑलवेज। अगर हम प्रेम नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको क्या लगता है। आप अगर कभी कभी जो मिस फील करते हो, क्यों करते हो, आपको क्यों कॉन्फिडेंस कम लगता है ऐसा। इसीलिए क्यों मैंने साक्षात तो देखा नहीं उनको, और ना कभी बात की है उनसे। तो ऐसा लगता है ना वो सुन भी रहे हैं कि नहीं मुझे, मतलब मैं अपनी तरफ से बोले जा रहा हूँ। तो वहां से और लेकिन रिस्पॉन्स तो आप कोई आप कनेक्ट फील करते हैं ना उनके साथ में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर पर वो तो सुन, जब तक वो आप सुन, वो सुन नहीं रहे हैं तो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं आपके साथ में, अ, है कि नहीं। अ, तो ये यू आर रिसीविंग, यू आर एट रिसीविंग एंड्स, एंड what I feel and what I have observed is like that कि your receivers are strong. So stay connected, हमारे रिसीवर्स को हमने स्ट्रांग रखना है। तो सिग्नल्स उसकी तरफ से जो आएंगे, आप रिसीविंग साइड पे है तो आपको पूरा स्क्रीन दिखाई देगा, आपको सब दिखाई देने लग जाएगा। कैसे, मतलब ये तो अभी भी देखते हैं। आप बोल रहे हैं आपका एश्योरेंस है, तो आई विल सी, दिखाई देखो भाई, देगा। मैं अश्योरेंस इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मुझे मिला है। ठीक है, गारंटी वाली मामला है, और गुरुजी के लिए तो गारंटी में कभी भी हम आंख बंद करके दे सकते हैं।
हाँ, पर जब आप मैंने फिर इसके पहले ये बोला ना कि मेरे जैसे को मिला है तो मैं तो किसी को भी गारंटी दे सकता हूँ भाई, ये एकदम दयालु है, ये तो एकदम मस्त है। सबसे इजी थिंग कोई संसार में मिल सकता है तो वो गुरु जी है, बाकी सब चीजों के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।